और मैं नवीन कुमार उत्तरमुख मध्य विद्यालय ईश्वर प्रखंड में। हमारा टॉपिक है विद्यालय में सहयोगात्मक एवं सुरक्षित वातावरण कैसे बनाया जाए। इस टॉपिक पर सर के द्वारा दिया गया था और क्या हमारा ये है, एक बार लोग सुनेंगे, जो कुछ होगा फिर एक बार डिस्कस करेंगे। तो विद्यालय में सहयोगात्मक एवं सुरक्षित वातावरण के लिए शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों के बीच आपसी विश्वास, स्पष्ट नियम और भावनात्मक जुड़ाव का होना आवश्यक है। दूसरा है सम्मान और समानता का माहौल बनाए। तीसरा सुरक्षित और श्रेष्ठ है ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी सरस्वती और पार्वती। कुछ पदाधिकारी भी कल 3 पर चर्चा कर रहे थे। ये कुछ बना के बता रहे हैं। GSTT, G से गार्जियन, S से स्टूडेंट और T से टीचर। तो जब तक एकता नहीं होगी ठीक से पढ़ाई नहीं होगी। फिर क्या बताए? BCD, E से ब्लैक बोर्ड, C से चौक और D से दफ्तर की चर्चा हुई। इसलिए हमारी पार्टी का नाम तो श्रेष्ठ ये है, इसमें कोई हमारा प्रश्न है। देखिए, विस्तृत रूप से चर्चा करें कि वे चाहते हैं कि विद्यार्थी उन्हें किस रूप में याद रखेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि जब हम समय से स्कूल जाएंगे, बच्चों को वीडियो होगी चलो यहाँ पर करिएगा तो फोटो आते रहेगा। ठीक है, उन दोनों काम होगा, दोनों काम हो जाएगा। वीडियो भी चलो और लोगों को भी छवि मधुरना नलिमग्नचित्ता वागीश्वरी मम करोतु मुखे निवासः। हमारा जो विषय है भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर आधारित एक नाटक लिखना। नाटक की संरचना एवं आसान नहीं होता है कि तुरंत कोई बात को उसके लिए बड़ा चिंतन, विशद चिंतन, शाब्दिक ज्ञान, इसकी बहुत जरूरत होती है। तो तथा तो नहीं है, यदि भी मैंने अपने जीवन में 100 से अधिक नाटक किए हैं, 1-2 फिल्म भी बनाई है, फिर भी इतना हो नहीं पाता। फिर भी जो भी कुछ हम लोगों ने इधर उधर के सहयोग से एक जो लिखा है उस नाटक का परिचयात्मक। और मेरा परिचय डॉक्टर दीनबंधु पांडे और मैं मध्य विद्यालय इस्लामपुर में शिक्षक प्राध्यापक से इस परिचय जो नाटक का विषय वस्तु है और ये ना गलत बात है ना। मुझे बहुत बुरा लगा। अगली बार से बिना पूछे मेरी कॉपी मत लेना, पूछ कर लेना। बहुत अच्छा मोहन ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। और राहुल, अपनी भावना स्पष्ट रूप से बताइए। अपनी भावनाओं को समझना, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना और शांतिपूर्वक समस्या का समाधान करना चाहिए बेटा। आगे सुने और मैं गुस्सा करने की बजाय पहले बात करके समस्या का हल करूंगा। सही समझदारी और अच्छे संबंधों की पहचान यही है। और इसका जो संदेश है वो पढ़ देता हूँ। भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझकर सही निर्णय लेने तथा संबंधों को मजबूत बनाने की प्रेरणा देती है। अभी जो चर्चाएं चल रही है, आप लोग का जो इन्वॉल्वमेंट है, ये किसी भी क्लास में तो अच्छा है, मनोरंजन है, एग्जीबिशन का अर्थ यही होता है। हेलो, ध्यान दीजिए सभी लोग आगे। इससे पहले कि आप सबों को नमस्कार, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। और मैं समूह संख्या 2 से, मेरा नाम इंद्रजीत पासवान है और मैं प्रधानाध्यापक उत्तरमुख मध्य विद्यालय ढेकवाहा इस्लामपुर में स्थापित। हम यहाँ पर आए हैं बेहतर सीखने और सिखाने के लिए प्रस्तुत करता हूँ कि बेहतर से बेहतर की तलाश करें, बेहतर से बेहतर की तलाश करें। नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करें। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसी शीशा तलाश करें।
तो हमारा जो विषय वस्तु है वो है सकारात्मक विद्यालय। प्रस्तावना में पहले मैं इस शीर्षक पर चर्चा कर लूं कि सकारात्मक होती क्या चीज है। तो सकारात्मक का अर्थ है वैसी विषय वस्तु या व्यवहार या क्रियाकलाप का क्रियान्वयन जिससे खुशी और आनंद का बढ़ावा मिले, ये सकारात्मक है। विद्यालय का अगर दोनों में जोड़ करके देखूं तो विद्यालय में बच्चे सीखने के लिए आते हैं, तो जहाँ छात्रों का समग्र विकास उत्थान पर विशेष बल दिया जाए सकारात्मकता के साथ, वो हमारा है सकारात्मक विद्यालय। यहाँ जो बच्चे आते हैं एक शिक्षार्थी के रूप में आते हैं और सेवार्थी के रूप में यहाँ से निकल कर जाते हैं। अगर इन दो शब्दों पर हम गौर करें तो शिक्षार्थी का अर्थ होता है वह बच्चे जो हमारे पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हैं। सेवार्थी का मतलब होता है कि हम उन सारे चारित्रिक गुणों को समावेश करके जब यहाँ से बच्चे निकले तो अपने गुणों के आधार पर देश समाज राष्ट्र का बेहतर से बेहतर निर्माण करें। सर ने सब कुछ बता दिया। मेरा नाम मोहम्मद अजहरुद्दीन है, गावा से। हमारा टॉपिक था सकारात्मक विद्यालय, इस पे निबंध लिखना है। तो सकारात्मक विद्यालय का तात्पर्य है कि विद्यालय ज्ञान का वह पवित्र मंदिर है जहाँ भविष्य की नींव रखी जाती है। यह वह स्थान है जहाँ हम केवल किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन जीने का कला, नैतिक और सामाजिकता का पाठ भी पढ़ाया जाता है। और मेरे जीवन में मेरे विद्यालय का स्थान सर्वोत्कृष्ट है। मैं इसी के साथ मैडम को देता हूँ। सर ने तो सब कुछ बता दिया। मैं कुमारी पुष्पा, राष्ट्रीय मध्य विद्यालय समासाइन। बात नहीं करें। अब हम सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं आशुतोष कुमार हूँ और मैं इस्लामपुर प्रखंड उत्क्रमित मध्य विद्यालय कटवारा सत्र में हिंदी का शिक्षक। और ये जो उस तरह से अपनी बात अपने समूह के लोगों से विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं सरकार अपने धन्यवाद तथा आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि मेरा नाम अभिषेक यादव मध्य विद्यालय इस्लामपुर से हूँ और क्योंकि शॉर्ट में अपनी बातें रखनी है, हमारा विषय था जो है संविधान। जैसा कि संविधान के बारे में सर ने आज लगभग जो है 4 दिवसीय प्रशिक्षण में बताई है, तो हम उसी संविधान के बारे में जो है अपनी बात इस कहानी के माध्यम से देखा करना चाहूँगा। और उससे पहले जो है हमें अपनी एक कुछ प्रेरक जो है बातों को रखना चाहूँगा, विचार को रखना चाहूँगा कि जो है कि बिना मेहनत के तत्व ताज नहीं मिलते हैं, बिना मेहनत के तत्व ताज में नहीं मिलते हैं, ढूंढ लेते हैं मंजिल अंधेरों में भी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते हैं। और मैं इन्हीं के साथ जो है अपनी उस संस्थान की कहानी की शुरुआत करता